बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोनम नाम की लड़की रहती थी। उसके पापा एक छोटे किसान है और माँ एक घरेलू औरत है जिनका तबीयत खराब रहती थी। सोनम ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। सोनम बहुत खूबसूरत और रहमदिल थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। सोनम की माँ दिल की रोगी थी। सोनम ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बटाती। एक दिन जब सोनम अपने खेत से फूल तोड़ रही तभी उसे एक बहुत सुरीली बांसुरी और गाने के आवाज सुनाई दी। पहले तो सोनम ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वो गाने में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी सोनम उसी और चल दी। पास जाकर देखा एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। सोनम उस अनजाने लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक सोनम उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? सोनम एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। सोनम ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी खूबसूरती की। राज पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत दिलचस्पी थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। सोनम को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सोनम को अपनी किस्मत में पाकर राज खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन सोनम के पापा ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। सोनम ने अपने पापा को समझने की कोशिश की, पर उसके पापा एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब सोनम की माँ को ये पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर सोनम ने राज से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और सोनम की शादी की बात चलने लगी, पर सोनम अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वो वादा याद आता जो उससे करके गया था, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी सोनम को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में सोनम जी रही थी। न वो किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, सोनम ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। सोनम की मां अंदर लेटी थी। राज और सोनम दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी तकलीफ दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। सोनम के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और सोनम की मां का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। राज शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके के पास वह सब कुछ था जिसको सोनम के पापा ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। सोनम के पापा इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। सोनम और राज ने अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताया और जब वो शहर से बोर हो जाते तब वही उस खेत के पास आते जहां वो पहली बार मिले थे। राज गाना गाता और सोनम उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने दुनिया पर जन्नत का एहसास लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।